बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कार के एसी सिस्टम के बारे में। कार के अंदर अगर एसी की कूलिंग कम हो तो हम किस चीज़ को चेक कर सकते हैं, तो किस चीज़ का मसला हो सकता है। चलते हैं वीडियोज़ की जानिब। तो अगर कार के एसी के अंदर कूलिंग ना हो रही हो कार के अंदर कूलिंग ना हो रही हो तो किस चीज़ का मसला हो सकता है। तो चलते हैं वीडियोज़ की जानिब। तो अगर कार के एसी के अंदर कूलिंग ना हो रही हो तो हमें पहले तो ये चेक करना होगा कि कार की एसी के लाइन के अंदर गैस कम तो नहीं है। अगर तो लाइन के अंदर गैस कम है तो भी एसी की कूलिंग कम हो सकती है। अगर तो आपकी कार का कंप्रेसर डाउन मॉडल है या कंप्रेसर ख़राब हो रहा है या ख़राब है, चल रहा है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा, तो भी आपका कंप्रेसर मसला कर रहा हो तो भी ऐसा मसला आ सकता है। तो अगर आपका कंडेंसर बंद होने की सूरत हाल में मसलन कम काम कर रहा हो तब भी आपकी गाड़ी के अंदर कूलिंग कम होगी। तो अगर तो आपके ऑटो फैन टाइम पर ना चल रहे हों, गाड़ी के अंदर ज़्यादा हीट हो रही हो, तब भी इस चीज़ का मसला आ सकता है। तो चलते हैं दूसरे मसले की तरफ। तो अगर तो आपकी गाड़ी का कंप्रेसर ठीक है, उसमें मसला आ रहा है उसके कंडेंसर का, तो कंडेंसर का कैसे मसला आता है। तो कार की कंप्रेसर के अंदर दो तरह की लाइन्स होती हैं। एक होती है डिसेक्शन पाइप की लाइन, दूसरी होती है डिस्चार्ज पाइप की लाइन। तो डिसेक्शन पाइप से डिसेक्शन मतलब आना, तो डिस्चार्ज पाइप से मतलब ये आना। तो डिस्चार्ज मसलन कंप्रेसर हवा निकालता है डिस्चार्ज पाइप से कंडेंसर के ऊपर, कंडेंसर से होकर जाती है, फिर लिक्विड वाला पाइप एक जाता है एसी वाल के अंदर, एसी वाल से होकर फिर वो जाता है फ्रीज़र के अंदर। एसी वाल से मसलन जैसे लिक्विड वाला पाइप एसी वाल के अंदर जाता है तो वहाँ से एसी वाल से गैस स्प्रे होती है तो वो ठंडक फैला देती है फ्रीज़र के अंदर, तो फ्रीज़र उस वजह से ठंडा हो जाता है। तो वो लिक्विड वाला पाइप जाता है एसी वाल के अंदर, एसी वाल अटैच होता है हमारे फ्रीज़र के अंदर, तो फ्रीज़र से होकर फिर डिसेक्शन वाला पाइप जाता है वापस कंप्रेसर के अंदर। तो कंप्रेसर की लाइन इस तरीके से मुकम्मल होती है, कंप्रेसर से कंडेंसर की तरफ, कंडेंसर से एसी वाल के अंदर, तो एसी वाल से होकर जाती है फिर फ्रीज़र के अंदर, फ्रीज़र से होकर फिर हमारे वापस कंप्रेसर के अंदर। तो इस तरीके से एसी का यूनिट मुकम्मल होता है। यूनिट के अंदर अगर आपकी लाइन के अंदर गैस कम है तो गैस के कम होने की सूरत हाल में भी आपकी गाड़ी के एसी की कूलिंग कम हो सकती है। अगर कंप्रेसर काम ना कर रहा हो तब भी कूलिंग कम हो सकती है। अगर उसके फ़ैन की हवा ज़्यादा ना हो तो उसको ठीक तरीके से हवा नहीं मिल रही, तो बाद दफ़ा ऐसा होता है जब हम इलेक्ट्रीशियन के पास या एसी वाले के पास गाड़ी चेक करवाने जाते हैं तो होता क्या है, वो कंडेंसर के ऊपर पानी मार कर देखते हैं प्रेशर के साथ कि वहाँ पे हमारी हवा ठीक तरीके से ऑपरेट हो रही है, ठंडक कूलिंग हो रही है। तो हो उसी को पानी मारने के पानी के स्प्रे के दौरान अगर तो वो कूलिंग हो रही हो तो उसमें ये सूरत हाल का मसला आ सकता है कि आपका कंडेंसर बंद नज़र आता है। तो आपको बताया जाता है कि आपका कंडेंसर बंद है, जिसकी वजह से सारी गैस को डिस्चार्ज करना पड़ता है, फिर से कंडेंसर नया लगाना पड़ता है। तो आपको एक मेन चीज़ मैं बताता हूँ मैं, तो अगर तो आपका कंप्रेसर ख़राब हो गया, एसी ना चल रहा हो, तो आपने जब भी कंप्रेसर को चेंज करवाना है उस सूरत हाल में आपने कंडेंसर को भी चेंज करवाना है। क्यों? बाज़ दफ़ा कंप्रेसर ख़राब होता ही कंडेंसर की तरफ से है। कैसे? जब हमारा कंडेंसर बंद हो तो उस वजह से वो गैस डिस्चार्ज नहीं होती, कंप्रेसर धक्का लगाता जाता है, कंप्रेसर अपना काम कर रहा होता है लेकिन कंडेंसर अपना काम नहीं कर रहा होता, कंडेंसर बंद होता है। उसी वजह से फिर हमारे कंप्रेसर की गैस वहीं पे रुक जाती है, वो आगे सर्कुलेट नहीं होती, जिसकी वजह से कंप्रेसर चल के ख़राब हो जाता है, उसका प्रेशर डाउन हो जाता है। तो जब भी आपको आपने कंप्रेसर कार का चेंज करवाना है तो आपने कंडेंसर को भी चेंज करवाना है। मुकम्मल तो ये बताया जाता है कि आपकी कार का सर्विस होना बनता है। कार के एसी की सर्विस करवाने हैं ना जब आपने, तो अब तब आपने सारी लाइन को साफ़ करवा लेना है, जिससे आपकी कार की कूलिंग बेहतरीन हो जाएगी। तो अगर कार के अंदर गैस किसी सूरत हाल में कम हो रही हो
आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो रही हो, तो बाज़ दफ़ा उसके कार के अंदर डैशबोर्ड के अंदर फ्रीज़र का भी मसला आता है। तो अगर लीकेज हो, एकदम से गैस निकल जाए तो सिंपल सी बात है, कार के अंदर बाहर से किसी भी हिस्से को आप चेक कर लें वो तो मिल ही जाती है। तो बाद लोग ऐसे होते हैं जिनका अंदाज़ा इतना होता है, वो जाते ही कंप्रेसर के कंडेंसर की तरफ होते हैं कि कंडेंसर वहाँ पे हमारा ख़राब होता है। तो ख़राब होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता गैस लीक होती है, जिससे एसी की कूलिंग ठीक 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर डाउन हो जाती है। तो परेशान रहते हैं, फिर मैंने गैस डलवाई थी, फिर ऐसा हो गया, फिर डलवाई थी, फिर ऐसा हो गया। तो इसी वजह से आपने जब भी कंप्रेसर की या कार की एसी की सर्विस करवानी है, तो आपने करना ये है कि अकेली चीज़ को चेक करना है कि ये कहीं से लीकेज तो नहीं है, इसकी गैस पूरी करवानी है आपने कार के एसी सिस्टम की। जब उसकी गैस पूरी होगी, फिर आपने उसमें वैक्यूम करवानी है। अगर बाद दफ़ा ऐसा होता है आप वैक्यूम नहीं करते, बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो कार में प्रेशर देने के बाद, कार के कंप्रेसर में प्रेशर देने के बाद वैसे गैस डाल देते हैं, उसमें वैक्यूम नहीं करते। तो होता ये है कि उसके अंदर हवा भी रहती है, फिर गैस भी होती है, उसकी वजह से फिर कूलिंग नहीं करती गाड़ी। तो सारा यूनिट तो नया होता है, वहाँ पे भी मसला आ जाता है। तो आपने उसके कार के कंप्रेसर को प्रेशर देने के बाद फिर आपने उसमें वैक्यूम भी करनी है। वैक्यूम जैसे ही कार की हो जाएगी, तो उसमें फ़ौरन ही आपने कंप्रेसर ऑयल डाल देना है, जो ऑयल लाइन को रवा कर देगा। तो रवा करने के बाद फिर आपका एसी सिस्टम के अंदर गैस चली जाएगी। तो वैसे ही सही तरीके से आपकी कार कैसे ऑपरेट होगा। तो उसमें अगर पंखे भी ना टाइम पे चल रहे हों, तो चलते हों, तो आपका कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा हीट हो जाती है, तो हीट होने की वजह से कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे हमारी वीडियोज़ क्लियर होती हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में भी मैं आपको मज़ीद बता सकूँगा इसके बारे में। तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ के बारे में समझ ना आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको आपके तरीके के मुताबिक समझा सकता हूँ। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।